Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about McLeod gauge and ionization gauge for pressure measurement. And this topic is covered in the subject of industrial instrumentation. देखिए प्रेशर मेजरमेंट के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी दो वीडियो देख लिए है। उसमें क्या है कि हम लोग बेलोज और डायाफ्राम्स जैसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके हम लोग प्रेशर मेज़र करते थे। अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ वैक्यूम की, यानी कि वैक्यूम को कैसे मेज़र करते हैं। पहले ये हमें डिफाइन करना होगा कि वैक्यूम क्या है। सो pressures below atmosphere is known as vacuum. Very low pressures may be defined as below 1 mm mercury. ठीक है, तो लो प्रेशर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अल्ट्रा लो प्रेशर्स इज लेस देन ए मिली माइक्रोन। देखिए लो प्रेशर को हम लोग mm में मेज़र करते हैं 1 mm मर्क्यूरी में, लेकिन अल्ट्रा लो प्रेशर को मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁻³ माइक्रोन, इसे बोलते हैं मिली माइक्रोन। तो इस तरह से हम लोग अल्ट्रा लो प्रेशर का यूनिट रख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम मे बी बाय टू मेथड्स, डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। फर्स्ट बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में। So resulting in a displacement caused by the action of force. For example, spiral burden tubes, flat or corrugated diaphragms, capsules and various other manometers. So ये सब मेथड्स हमने ऑलरेडी अगले दो वीडियो में देख लिया है कि कैसे जो है वो बर्डन ट्यूब और डायाफ्राम का यूज़ करके हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसमें क्या होता है डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, यानी कि प्रेशर का डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्जन होता है। तो इस तरह से मेजरमेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट और इन्फ्रेंशियल मेजर मेथड्स। तो इसमें क्या होगा प्रेशर इज डिटरमाइंड थ्रू द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन प्रेशर कंट्रोल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम और थर्मल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा। तो डायरेक्टली हम लोग प्रेशर मेज़र नहीं करेंगे, लेकिन प्रेशर कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम जो है प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग मेथड मेज़र करेंगे तो क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट और इन्फ्रेंशियल मेथड्स। तो ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने देख लिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्रेंशियल मेथड के बारे में। इन्फ्रेंशियल मेथड्स में पहली मेथड है मैकलियोड गेज। मैकलियोड गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वैक्यूम प्रेशर एंड वी नो दैट वैक्यूम प्रेशर्स आर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। मैकलियोड गेज is used for measuring very low pressures down to 100,000 of an inch of mercury, or in other words we can say that it is 10 millibar down to 10⁻³ millibar. So इतना लो प्रेशर मेज़र करने के लिए हम लोग मैकलियोड गेज का यूज़ करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है मैकलियोड गेज amplifies the pressure by compressing a gas into small volume, यानी कि गैस होता है उसको स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस करके उसका प्रेशर मेजर एम्पलीफाई करते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल प्रेशर है तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। द प्रेशर ऑफ द कंप्रेस्ड गैस इज देन मेजर्ड विथ ए मर्क्यूरी मैनोमीटर। ये प्रेशर को उसके बाद कंप्रेस्ड गैस जो है उसका प्रेशर मेज़र करेंगे मर्क्यूरी मैनोमीटर की मदद से। मैनोमीटर जो है वो भी एक प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर मैकलियोड गेज वर्क करता है। और मैकलियोड गेज इज़ बेस्ड ऑन बोयलीज फंडामेंटल इक्वेशन। व्हाट इज़ बोयलीज इक्वेशन?
इट इज़ P1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन V1। अब P और V क्या है, वेयर P एंड V रिफर टू प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। यानी कि P जो है वो प्रेशर और V जो है वो वॉल्यूम दिखाता है। एंड सबस्क्रिप्ट 1 एंड 2 रिफर टू इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। यानी कि P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है और P2 जो है वो फाइनल प्रेशर है। उसी तरह V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम माना जाएगा। कन्वेंशनल मैक्लियोड गेज इज़ मेड ऑफ ग्लास। तो कन्वेंशनल जो भी मैक्लियोड गेज है वो ग्लास ट्यूब से बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं फिगर में क्या क्या होता है इसमें। ये हम लोग फिगर जो देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड में, वो है मैक्लियोड गेज। ऊपर 2 वैक्यूम लिखा हुआ है, यानी कि जो भी अननोन प्रेशर है वो मेज़र करेंगे हम लोग यहाँ से, 2 वैक्यूम जो लिखा है वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेफरेंस कैपिलरी। कैपिलरी का मीनिंग क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब ही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं सील्ड कैपिलरी, सील्ड और क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो उसका एंड जो है वो क्लोज है, और सील भी बोल सकते हैं, तो सील्ड कैपिलरी है। उसके नीचे हम लोग देख सकते हैं ज़ीरो लाइन। देखिए यहाँ पे ज़ीरो लाइन ड्रॉ की हुई है, तो वो हम देखेंगे क्यों ज़ीरो लाइन का क्या मीनिंग होता है और क्यों कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब बी, यहाँ पे कुछ कट ऑफ लिखा हुआ देख सकते हैं। देखिए इसका यूज़ क्या है देखेंगे हम लोग, कट ऑफ कैसे होता है। और यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है इसे रिजर्वियर डी में, तो ये रिजर्वियर है उसके साथ ये कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कुछ सेटअप जो है देख सकते हैं हम लोग मैक्लियोड गेज के बारे में। अब देखिए इट कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी सी, bulb B and the mercury sump which is connected to the lower end of the glass tube such that it can be moved up and down। देखिए मर्क्यूरी सम्प यानी कि क्या है, यहाँ से देखिए इस तरह से मर्क्यूरी सम्प का यूज़ करके क्या करेंगे हम लोग, पंप कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं मर्क्यूरी का लेवल, ठीक है। तो इसके लिए मर्क्यूरी सम्प का यूज़ किया गया है। अब क्या करना है, कैसे इसका जो मेज़रमेंट है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए द प्रेशर टू बी मेजर्ड, और वी कैन से दैट इट इज़ अननोन प्रेशर इज़ कनेक्टेड टू द अपर एंड ऑफ द ग्लास पार्ट। यानी कि यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, जो भी प्रेशर हमें मेज़र करना है अननोन प्रेशर है उसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे मैंने ये रेड सर्कल किया है। When the mercury level in the gauge is below cut off, देखिए यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है, तो मर्क्यूरी लेवल जो है वो बिलो कट ऑफ है, यानी कट ऑफ के नीचे है, तो क्या होगा, द अननोन प्रेशर फिल्स द गेज इंक्लूडिंग द बल्ब बी एंड कैपिलरी सी। तो अननोन प्रेशर क्या करेगा कि ये बल्ब बी और ये कैपिलरी दोनों को फिल कर देगा गैस से। When the mercury sump is moved up, देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी सम्प जो है वो अप साइड मूव करता है, तो क्या होगा, द लेवल इन द गेज राइजेस एंड व्हेन इट रीचेस टू द कट ऑफ, जो गेज का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है, और एक समय पे क्या होता है कट ऑफ पे आ जाता है, तो क्या होगा, व्हेन इट रीचेस द कट ऑफ ए नॉन वॉल्यूम ऑफ गैस at pressure to be measured is trapped in bulb B and capillary C। यानी कि जो भी नॉन वॉल्यूम जो गैस का है वो क्या हो जाएगा, बल्ब बी और कैपिलरी सी इन दोनों में ट्रैप हो जाएगा, यानी कि उसमें क्लोज हो जाएगा। उसका प्रेशर, एक बात मगज में रखिएगा कि ये
इसका प्रेशर हम लोग जानते हैं। अब क्या आगे होगा, मर्क्यूरी इज देन फोर्स्ड अप इनटू द बल्ब एंड कैपिलरी। अब मर्क्यूरी को फोर्स करेंगे बल्ब और कैपिलरी में, वो दोनों ग्लास ट्यूब हमने देख ली ऑलरेडी। Assume the sump is raised to such a level that the gas at the pressure to be measured, which filled the volume above the cutoff, is now compressed to the volume represented by the column H। देखिए क्या ये क्या बात कर रहे हैं कि जो मर्क्यूरी को हमने फोर्स के साथ उसमें बल्ब और कैपिलरी में आने दिया, उसके बाद क्या होगा, जो सम्प का लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और जो ये लेवल पर क्या होगा, दैट द गैस एट द प्रेशर टू बी मेजर्ड विच फिल्स द वॉल्यूम एबोव द कट ऑफ। यानी कि एबोव द कट ऑफ, देखिए यहाँ पे कट ऑफ हम लोग देख सकते हैं, तो एबोव द कट ऑफ आएगा, उसके बाद क्या होगा, कट हो जाएगा। और वो जो हाइट है, जहाँ तक हमने ये प्रेशर को नॉन प्रेशर को कैपिलरी और दोनों में किया है, उसकी हाइट को क्या बोलेंगे, कॉलम एच, यानी कि एच से डिनोट करेंगे हाइट को। सपोज द ओरिजिनल वॉल्यूम आफ्टर द मर्क्यूरी रीचेस एफ इज V0, यानी कि पहले वॉल्यूम जो था वो क्या था, V0 था। दिस इज द प्रेशर बीइंग मेजर्ड P1। ठीक है, तो जो प्रेशर हमें मेज़र करना है वो क्या होगा, P1 होगा। इसका हम इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं कि V0 इंटू P1 इज इक्वल टू H इंटू P1 प्लस H। देखिए यहाँ पे P1 प्लस H क्यों आया, क्योंकि ये हाइट में इंक्रीज हुई है। हम लोगों ने देखा कि जो वॉल्यूम जो है इसका राइज होता है, तो इस तरह से P1 प्लस H आता है। अभी ये इक्वेशन को अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, P इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो क्या होगा, P1 इंटू एच प्लस AH स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं P1 वाले टर्म्स को, तो क्या होगा, V0 इंटू P1 माइनस P1 AH इज इक्वल टू AH स्क्वेयर। अब इसमें से P1 कॉमन निकालेंगे तो P1 इंटू V0 माइनस AH इज इक्वल टू AH स्क्वेयर। अब देखिए AH की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेरी लो प्रेशर है वो मेज़र करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो लो प्रेशर की वजह से जो हाइट में चेंजेस होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो AH की वैल्यू V0 के हिसाब से कंपैरिजन में बहुत ही लो है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसा लग सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू AH स्क्वायर अपॉन V0। सो इस तरह से हम लोग प्रेशर P1 मेज़र कर सकते हैं यूजिंग मैक्लियोड गेज। P1 इज इक्वल टू AH स्क्वायर अपॉन V0। तो ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकली इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या रहेगी, देखिए एप्लीकेशंस में ऐसा है, मैक्लियोड गेज इज़ यूज्ड मेनली फॉर कैलिब्रेटिंग अदर इन्फ्लुएंशियल टाइप ऑफ गेजेस, यानी कि दूसरे जो गेजेस है उसका कैलिब्रेशन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए कैलिब्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही बढ़िया होगी। मैक्लियोड गेज इज़ ए एक्यूरेट प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। इट एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग अदर लो प्रेशर गेजेस, जो हम लोगों ने देखा है। मैक्लियोड गेज कैन बी डिजाइंड टू मेजर प्रेशर्स एज लो एज 0.05 माइक्रोन्स, यानी कि 0.05 माइक्रोन्स तक का प्रेशर हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लो प्रेशर है, तो इसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका शॉर्ट कमिंग या फिर डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा, शॉर्ट कमिंग ऑफ द मैक्लियोड गेज आर इट्स फ्रेजिलिटी एंड द इनएबिलिटी टू मेजर कंटिन्यूसली, यानी कि
देखिए ये कंटिन्यूस मेज़र अगर कोई हमें करना है तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक बार मेज़र कर सकते हैं, उसके बाद हमें यही प्रोसीजर फॉलो करके दूसरा में रीडिंग लेना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूस मेज़रमेंट नहीं कर सकते। जैसे वोल्ट मीटर और एमीटर में होता है वैसे हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। द वेपर प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ मेजरमेंट रेंज ऑफ द रेंज, यानी कि वेपर प्रेशर है मर्क्यूरी का वो सेट करेगा लोअर लिमिट। मेजरमेंट में कितना लो प्रेशर हम मेज़र कर सकते हैं उसकी लिमिट कौन तय करेगा? वेपर प्रेशर। तो ये हो गया मैकलोड बेच के बारे में। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन गैस के बारे में। देखिए आयोनाइजेशन गैस में क्या होगा, इसका नेम के ऊपर से ही हम लोग जानते हैं कि आयोनाइजेशन गैस इज मेजर्स द डेंसिटी ऑफ गैस। देखिए हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इसमें क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि डायरेक्ट प्रेशर मेजर नहीं करता, लेकिन प्रेशर रिलेटेड क्वांटिटी जो है उसको हम लोग मेज़र करते हैं। तो इसमें हम लोग मेज़र करेंगे डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्या है उसका, इसकी बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस विल एक्वायर ए काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल डिफरेंस में से पास होता है तो क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ए गैस मोलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन्स में नॉक आउट एट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मोलिक्यूल लिविंग इट पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो प्लेट है वो कैसी नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जो प्लेट है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अब गैस मोलिक्यूल क्या है, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग वो गैस मोलिक्यूल है। उसके बाद ये ब्लू डॉट्स कुछ देख रहे हैं वो आयन्स है, और रेड डॉट्स देख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की ट्रैवल कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड प्लेट से लेके राइट हैंड प्लेट की ओर वो उसकी ट्रैवल होगी। और आयन जो है वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन इसके रिवर्स होगी। तो इस तरह से इसका प्रिंसिपल है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स फॉर्म्ड इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो पॉजिटिव आयन्स की जो संख्या जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए दो टाइप के ये हम लोग ये देख सकते हैं, एक होता है हॉट कैथोड आयोनाइजेशन गैस और एक दूसरा होता है कोल्ड कैथोड आयोनाइजेशन गैस। पहले हम बात करते हैं हॉट कैथोड आयोनाइजेशन गैस के बारे में। एट हायर लेवल्स ऑफ वैक्यूम द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज बाय यूजिंग आयोनाइजेशन गैजेस। यानी कि वैक्यूम के हायर लेवल होता है वहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन गैजेस के ऊपर हम आयोनाइजेशन गैजेस का यूज़ करके हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं। दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजिंग द गैस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय ए हीटेड फिलामेंट। यानी कि जो गैस होता है वो उसका आयोनाइजेशन होता है। कैसे होता है कि जो हीटेड फिलामेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है, उसके वो इलेक्ट्रॉन्स और ये आयन का जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर से हम लोग मेज़र कर सकते हैं प्रेशर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन
is passing through a potential difference of V volts corresponding to a value equal to V into E। देखिए हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V वोल्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, V इंटू ई, वेयर E इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। When this energy exceeds a certain critical value corresponding to the ionization potential Vi, there is a possibility that collisions between molecules and electrons will result in formation of positive ions। यानी कि क्या होता है, इसकी एनर्जी जो है हम लोग जानते हैं कि V इंटू ई है, ठीक है, तो ये एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी और एक लिमिट के क्रॉस होगी तो क्या होगी, ये क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, उसके अगर ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल Vi जो है उसके ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होगा और उसका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, यानी कि न्यू पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस इस तरह से होती है। अब द रिलेटिवली हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑन हिटिंग ए गैस मॉलिक्यूल्स ड्राइव्स द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट लीविंग इट पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पास होगा, उसके ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज पीछे छोड़ के जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा प्रोसेस होता रहता है। फॉर गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, वी आई इज़ 15 वोल्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसेस के लिए ये इसका वोल्टेज क्या होगा, 15 वोल्ट होगा अप्रोक्सीमेटली। द मेजरमेंट ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड इज ए मेजर ऑफ द प्रेशर, यानी कि जो भी आयंस प्रोड्यूस होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल में होंगे, प्रेशर के प्रोपोर्शनल में। तो इस तरह से नंबर ऑफ आयंस मेज़र करके हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं, प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्पीडेड अप बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड आर कलेक्टेड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड आर कलेक्टेड, तो पॉजिटिव आयंस इस तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर ऑन द प्रोसेस। देखिए जो हम लोगों ने बोला वही बात यहाँ पे रिपीट करते हैं कि नंबर ऑफ आयंस किसके प्रोपोर्शनल में होगा, मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल में, और मॉलिक्यूल्स जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, यानी कि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिगर, यहाँ पे बीच में क्या है, हीटेड कैथोड है, ये जो है वो हीटेड कैथोड है, और लेफ्ट यहाँ पे ग्रिड एनोड रखा गया है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या है, मोलिब्डेनम कलेक्टर, यानी कि जो ये आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए मोलिब्डेनम कलेक्टर का यूज़ किया गया है। और ये 10 वोल्ट्स नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड होता है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड इसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट्स नेगेटिव रहेगा। और यहाँ क्या है, प्रेशर टू बी मेजर्ड, जो भी प्रेशर को मेज़र करना है वो उसको यहाँ पे देंगे। तो क्या है, द गेज कंसिस्ट ऑफ ए कैथोड, ग्रिड एनोड एंड ए नेगेटिव प्लेट, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। द नेगेटिव प्लेट इज़ एट 10 वोल्ट नेगेटिव, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव प्लेट जो है वो 10 वोल्ट नेगेटिव है। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हॉट कैथोड, और इसको फिलामेंट भी बोलते हैं, हॉट कैथोड को फिलामेंट भी बोलते हैं। तो फिलामेंट आर स्पीडेड अप बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड आर कलेक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट,
यानी कि जो भी यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पे क्रिएट हुए तो वो कलेक्ट कैसे होंगे, मोलिब्डेनम कलेक्टर, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव कलेक्टर है, इसके थ्रू ये पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट है ये। अब दूसरी मेथड जो है वो है कोल्ड कैथोड आयोनाइजेशन गेज, कई बार इसे पेनिंग गेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, दिस गेज ऑल्सो वर्क्स ऑन द आयोनाइजेशन प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो सेम रहेगा। पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू दिस आयंस गिव्स ए मेजर ऑफ द प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, एंड करंट ड्यू टू दिस आयंस, दिस ये आयंस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा विच गिव्स ए मेजर ऑफ प्रेशर, जो यहाँ पे जो करंट जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल में रहेगा, यानी कि वो हमें प्रेशर का मेजरमेंट देगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम ए कोल्ड कैथोड ऑफ जिरकोनियम थोरियम बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए ये कोल्ड कैथोड से वहाँ से हम लोग इजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड का यूज़ करेंगे। द गेज कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट कैथोड्स एंड ए रिंग एनोड। देखिए इसका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, प्लेट कैथोड है, बीच में जो दोनों हम लोग ये देख सकते हैं, ये और ये दोनों प्लेट कैथोड है। बीच में जो है वो रिंग एनोड जो है, ये है रिंग एनोड, और इसको कहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि ये नॉर्थ और साउथ पोल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके बीच में इसको रखा गया है, और इसको पूरा का पूरा ये सिलेंडर में रखा गया है, और यहाँ पे जो प्रेशर टू बी मेजर्ड है इसको यहाँ पे दिया गया है, और ये एनोड और कैथोड के बीच में नियर अबाउट 2000 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है। देखिए ये जो है बीच में वो क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, तो इसकी इन दोनों के बीच में 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। करंट माइक्रो एम्पियर में रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है कोल्ड कैथोड के लिए। देखिए अब क्या करेंगे, द गेज कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट कैथोड्स एंड ए रिंग एनोड, यानी कि 2 प्लेट कैथोड जो हमने देखा P1 P2 वो है, और एक रिंग एनोड है जो बीच में सेंटर में हमने देखा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड्स यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में 2000 वोल्ट और 2 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। द ट्रैवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेड ओवर ए मच लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल जो है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में रहेगा। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू ट्रैवल इन हेलिकल पाथ्स बिफोर रीचिंग द एनोड, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है वो हेलिकल पाथ में ट्रैवल होंगे बिफोर रीचिंग टू द एनोड, यानी कि कैथोड में से इजेक्ट होके जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक जाएंगे, वो हेलिकल पाथ में जाएंगे, और इसका फुलफिल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जो हमने देखा, और एन और एस पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक पोल्स आर केप्ट सच दैट द फ्लक्स विथ लाइन्स ऑफ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द 2 कैथोड्स। देखिए ये फील्ड को रखने की एक अरेंजमेंट है, इस तरह से रखेंगे कि फ्लक्स विथ लाइन्स ऑफ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू 2 कैथोड्स, यानी कि जो 2 कैथोड है उसके परपेंडिकुलर में ही इसका फोर्स फ्लक्स का आना चाहिए, इस तरह से इसको रखा गया होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखा कि कैसे ये वर्क करता है। ये देखिए आयोनाइजेशन गेज का ये प्रैक्टिकल सेटअप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, किस तरह से हम लोग, देखिए ये ग्लास का बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोग ये एनोड और कैथोड का अरेंजमेंट ये सब कुछ अंदर देख सकते हैं।
तो ये इस तरह से ये आयोनाइजेशन गैस होता है। थैंक यू।